नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे सीएम धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए तुरंत समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। लोगों ने किया धन्यवाद। धामी के नेतृत्व में मजबूत हुआ हवाई यातायात नेटवर्क। प्रदेश में 8 हेलीपोर्ट बनकर तैयार, 6 पर काम जारी। धामी ने कहा, हो रहा है नए उत्तराखंड का निर्माण। निकाय चुनाव में बीजेपी की तैयारियों को परखने देहरादून पहुंचे बीएल संतोष। केदारनाथ में हुई जीत पर थपथपाई कार्यकर्ताओं की पीठ। आगामी चुनाव में जीत के लिए दिए टिप्स। प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था का आरोप लगाकर कांग्रेस ने घेरा मंत्री धन सिंह रावत का आवास। कहा, अस्पताल में डॉक्टर नहीं और स्कूल में टीचर की कमी, सो रहे हैं मंत्री। अब खबर विस्तार से। अपने गृह क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। धामी ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय लोहियाल हेड खटीमा में आम जनता से संवाद कर जन समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान अधिकारियों का नैतिक दायित्व है। जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो, इस पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देना होगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, निवर्तमान उपाध्यक्ष किसान आयोग राजपाल सिंह, जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच आसान बनाने के लिए धामी सरकार राज्य में हवाई सेवा के लिए मजबूत बुनियादी सेवाएं जुटा रही है। इस क्रम में बीते 2 साल में राज्य में 8 स्थानों पर हेलीपोर्ट बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 6 अन्य स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण प्रगति पर है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण बीते 2 सालों में सहस्त्रधार, श्रीनगर, गौचर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी में हेलीपोर्ट तैयारी कर चुका है, जो अब यात्रियों को अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद उकाड़ा, त्रियुग, नारायण, जोशीमठ, मसूरी, रामनगर, बागेश्वर, हरिद्वार में हेलीपोर्ट पर काम प्रारंभ कर चुका है। खटीमा के नेपाल सीमा से सटे एसपी नारायण नगर के कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर 57 बटालियन एसपी के उप कमांडेंट अनुराग के नेतृत्व में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में नशा मुक्ति अभियान, मेडिकल सेविक एक्शन प्रोग्राम तथा मुख्यमंत्री तथा मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए गए। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे से होने वाले सामाजिक, पारिवारिक एवं स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया गया है। वहीं एसएसबी के चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाई दी गई है। आज ग्राम दमगढ़ा के अंदर भारत सरकार के सौजन्य से सामाजिक चेतना अभियान के तहत नशा मुक्ति के ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया। इसके अलावा एक मेडिकल कैंप भी लगाया, जिसके अंदर निःशुल्क दवाएं बांटी गई। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था कि बॉर्डर एरियाज में जो नशे की बहुत ज़्यादा बढ़त हुई है, हमारी जो यूथ है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने लोकसभा और केदारनाथ उपचुनाव में मिली शानदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई और जीत के क्रम को जारी रखने का मूल मंत्र दिया। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में महामंत्री संगठन ने निकाय चुनाव से संबंधित पार्टी पदाधिकारी एवं प्रदेश टोली बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बैठक में सहभागी सभी पदाधिकारियों से पूर्णतया, गंभीरता, सामंजस्यता, मेहनत और लगन से चुनाव को लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, देश भर में आ रहे चुनाव परिणाम बताते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में शानदार जीत अर्जित की है। अब हमें निगमों, नगरपालिका और नगर पंचायतों में रिकॉर्ड जीत प्राप्त करनी है।
एवं शिक्षा की बदहाली को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर सांकेतिक धरना दिया, जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा, राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालात बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की राज्य की जनता को केवल बेवकूफ बनाने का काम कर रही है और रोजगार के नाम पर जहां युवाओं को केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा में भी उत्तराखंड की जनता को केवल छला जा रहा है। अरे जैसे उन्होंने नौकरियां दी है ना, आपको भी पता है, आप नहीं बोल पा रहे, मैं बोल रहा हूँ, कितना भ्रष्टाचार हुआ आप सबको पता है। ये तो ऐसी सरकार है केंद्र से लेकर के राज्य तक, जो ये कहते हैं कि बस स्टैंड के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर जो पकौड़े तल रहे, वो रोजगार भी उन्होंने दिया है। ये इनका रोजगार पता कैसा है? अगर सड़क में कोई मजदूर काम कर रहा तो कभी से मजदूरी का रोजगार भी हम नहीं दिया। शर्म नहीं आती है कहते हुए। ग्लोबल वार्मिंग के संकट के बीच जहां दुनिया भर के ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में हिमालय के एक ग्लेशियर का आकार सालाना 163 मीटर की दर से बढ़ रहा है। ये असामान्य घटना है। वैज्ञानिक हैरान हैं और इसकी वजह पता करने के लिए नई रिसर्च शुरू की गई है। ये ग्लेशियर चमोली में अभिगामी पर्वत के ठीक नीचे है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक के 2019 से इस पर नजर रख रहे थे। अब इसका पहला शोध पत्र जारी हुआ है। इसके मुताबिक 2001 में ये 7 मीटर हर वर्ष की दर से बढ़ रहा था। अब यह गति 163 मीटर हर वर्ष तक पहुंच गई है। अभी इसका कुल आकार 48 वर्ग किलोमीटर है, जो 2019 में 39 वर्ग किलोमीटर तक था। उत्तराखंड के अगर पर्वतीय अंचलों को देखें तो जो हिमालय बना है वो हमेशा बर्फ से लदी रहती है और बर्फ से लदी होने के कारण वहाँ पर जो है कि ग्लेशियरों का निर्माण होता है। और ग्लेशियर उन्हें कहते हैं जहाँ पर हमेशा बर्फबारी से जो पहाड़ियाँ ढकी हुई रहती हैं। उन ग्लेशियरों का धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया है और उनने पिघलने के कारण झीलों का निर्माण होने लग गया है। और झील बनेंगे तो जब वो झील टूटेंगे तो वो कहीं ना कहीं तबाही मचाएंगे। कोतवाली के सामने धर्मशाला में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार से शुभारंभ होगा। तभी गुरुवार को कलश यात्रा निकाली गई। कथा में 14 वर्षीय बालक श्री कृष्णा शरण प्रवचन करेंगे। कथा का समापन 12 दिसंबर को किया जाएगा। गुरुवार को भी महिलाओं ने धर्मशाला प्रांगण में एकत्र होकर नगर के मुख्य मार्गों ठाकुर मंदिर, आयर समाज रोड, होली चौक, रामलीला ग्राउंड, अस्पताल रोड होकर धर्मशाला प्रांगण तक 51 कलश के साथ यात्रा निकाली थी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ, ये श्रीमद् भागवत का अब यहाँ पर अनुष्ठान होने जा रहा है। 6 तारीख में ये अनुष्ठान शुरू होगा। आज इसकी कलश यात्रा निकली है। श्रवण पान कराएंगे। सभी भक्तजनों से आग्रह है कि वो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर धर्मशाला में श्रीमद् भागवत का अपना श्रवण पान करें। ये भागवत कथा 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक चलेगी। ये उत्तराखंड में जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के मुख्य बाजार क्षेत्र में चोर ने एक मोबाइल की दुकान की दीवार में सेंध लगाकर लाखों के मोबाइल चोरी कर लिए। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। इस दौरान चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। आपको बता दें कि मलिक कॉलोनी निवासी गौरव मुंजाल की काशीपुर बाईपास रोड अग्रेशन चौक के समीप मोबाइल की दुकान है। रोजाना की तरह बीते गुरुवार की रात 9:30 बजे वो दुकान बंद कर घर चले गए। इसके बाद जब अगली सुबह मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने दुकान के अंदर सामान बिखरा रखा। इसके चलते कर्मियों ने दुकान के मालिक को तुरंत सूचना दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान के मालिक से संबंधित मामले में जानकारी ली। मंत्रा मोबाइल की शॉप है हमारे बाजार में। यहाँ पर एक चोरी की घटना सामने आई है, जहाँ पर छत के रास्ते से कुछ लोगों ने तोड़कर अंदर प्रवेश किया और उसके बाद मोबाइल की चोरी की गई है। निकले कब चोरी हुई है? सुबह पता चला है, तो जितना हमें लग रहा है कि ये कल रात की घटना है। उसके बाद अभी CCTVs का हम लोग अवलोकन किया जा रहा है कि इसमें कितने लोग दिख रहे हैं और किस तरह से उनके द्वारा एंट्री करके चोरी की गई है।
आगामी 12 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवों को एक हफ्ते के भीतर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि दुनिया भर से प्रवासी उत्तराखंडी इस सम्मेलन में शिरकत करने उत्तराखंड पहुंचेंगे। ऐसे में राज्य सरकार हर तरह की तैयारी को पूरा करने में जुटी हुई है। दरअसल मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के आयोजन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने अफसर को एक हफ्ते के भीतर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के सचिवों को सम्मेलन से जुड़े कामों और तैयारी की रूपरेखा तैयार करने एवं नोडल अधिकारी तय करने के भी निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी निकाय चुनाव के लिए सरकार की तैयारी पूर्ण होने का दावा किया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार की अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। चुनाव को लेकर मामला कोर्ट में भी है और जैसे ही कोर्ट से इस विषय को लेकर हरी झंडी मिलेगी, सरकार चुनाव कराती हुई नजर आएगी। देखिए, सरकार लगातार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है और माननीय उच्च न्यायालय में भी केस पेंडिंग है। उच्च न्यायालय ने भी अपने कुछ ऑर्डर्स उसमें पास किए हैं। हमारी सारी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है और मुझे लगता है बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा और हम निकाय चुनाव में सरकार जाएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर दून पुलिस ने पाठशाला में यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में बताया गया। इसी को लेकर एसपी देहरादून ने बताया कि विगत दिनों में देखने में आया कि जिस तरह से दर्दनाक हादसे हुए हैं, ऐसे में देखा गया कि जो हमारे यूथ हैं या यंग एज के बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने ये अभियान चलाया है। एसपी के मुताबिक कई ऐसे युवा वाहन चला रहे हैं जो ना तो हेलमेट लगाते हैं और ना ही उनका डीएल बना है। पुलिस उनके माँ बाप को फोन करके ऐसे युवाओं के बारे में अवगत भी करा रही है। कुछ चीज़ें देखने में आई, जिस तरह के दर्दनाक कुछ हादसे हुए, जिसमें खासकर देखा गया कि यूथ जो हमारा है, जो यंग स्टेज के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके एक्सीडेंट्स भी हुए और मृत्यु भी हुई। उसको देखते हुए जैसे हमारी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई तो हमने बढ़ाई है, खासकर ओवर स्पीड ड्रंकन ड्राइविंग, लेकिन जिस तरह के एक्सीडेंट देखने को मिलता है या वायोलेशन अभी भी यूथ में खासकर ज़्यादा देखने को मिलता है, इसके लिए एक मुहिम के तहत एक बार का अभी हमने एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें जहाँ भी चालान अगर कोई यंग बच्चों का किया जा रहा है, स्टूडेंट्स का किया जा रहा है। उत्तराखंड के क्रांति दल ने राष्ट्रीय पार्टियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर सत्यशैल कपरवान ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां चुनावों में धनबल का बड़े स्तर पर प्रयोग करती है, जिसका यूकेडी को नुकसान होता है और यूकेडी उस स्तर पर चुनाव नहीं लड़ सकती, लिहाजा पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। शाही स्नान में यही है कि बड़े बड़े मूर्तियों के दर्शन होते हैं, बड़े बड़े साधु महंत महात्माओं के दर्शन होते हैं और ज्ञान प्राप्त होता है। स्नान करेगा, ये स्नान बच्चा बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं सब। शाही स्नान 4 बजे का होता है हमारा। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, जो पूरे 12 सालों के बाद लगने वाला है। ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जो 26 फरवरी को समाप्त हो रहा है। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। उत्तराखंड के हिमालयी स्वरूप और संस्कृति को बचाने के लिए प्रभावी भू कानून लागू करने की राज्य सरकार की कवायद हो गई है। अल्मोड़ा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने भू कानून को लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें वक्ताओं ने गोचर और पनघट की भूमि का मालिकाना हक ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए। साथ ही 1964 के बाद भूमि का बंदोबस्त नहीं होने से विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में समस्याएं बढ़ती जा रही है। यहाँ की जमीनें भूमिधर के नाम खेत नंबरों के बजाय संयुक्त खाते में दर्ज है। इसके चलते भूमिधरों की जमीनों का स्पष्ट पता नहीं लग पाता। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए भूमि बंदोबस्त जरूरी है, ताकि राजस्व अभिलेखा में भूमिधर और उसके हिस्से की भूमि का सही द्वारा अभिलेख में दर्ज हो सके। जो जमीन में कब्जा हो रहा है, हम बाहर गए थे,
और मेरे 5 लड़कियां वही ज़मीन में पले थे और मेरी ज़मीन में कब्जा कर दिया, बाहर वालों को दे दिया बिगर पूछे हुए। और आज मेरे को कोई पता नहीं चला, जब मैं घर आई तब मेरे को पता चला कि मेरी ज़मीन में बहुत सारी ज़मीनों में इन्होंने कब्जा करके बाहर वालों को दे रखा है। इसमें मुझे न्याय मिलना चाहिए। भू कानून, एक सशक्त भू कानून जो है लागू होना चाहिए, जिसमें हमारे जो है ग्रामीण परिवेश बच सके, जहाँ पर जो है हमारा जो है आने वाला भविष्य जो है बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। गोल खाते की जो ज़मीनें हैं उसको हटा के एकल किया जाए, या जो कई सालों से जो है जो जिस ज़मीन पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके नाम पर वो ज़मीन बंदोबस्ती के आधार पर किया जाए। हर जगह परगने में एसडीएम बैठक करे और ज़िले में बैठक करे, तो हमारे वहाँ एसडीएम ने बैठक की। यहाँ पे एक बैठक का आयोजन हुआ है अल्मोड़ा में, इसमें मैं खुद भी शामिल हुआ डीएम के रूप में, हमारे एसडीएम में, और बड़ी संख्या में लोग भी आए हैं, विद्वान अधिवक्तागण आए हैं, कुछ प्रभावित लोग भी आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। बड़े अच्छे सजेशन दिए हैं भू कानून के बारे में। किसी ने ये बताया कि जो 250 मीटर वाली ज़मीनें बिना अनुमति के लेने की है उसको भी परमिशन के दायरे में लाया जाए। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।